दोस्तों, आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के इस ज़माने में आ, इंसान अपने आप से ज़्यादा इस नेटवर्क को वो बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहा है, टाइम दे रहा है और इसमें अपनी ताकत को भी लगा रहा है, अपने स्किल को भी लगा रहा है और अपने सारी एनर्जी को इसमें यूज़ कर रहा है और उससे ही मान सम्मान इज्जत नाम यश और पैसा भी लेने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ा साधन बन गया है आज ये जीवन के लिए। और एंटरटेनमेंट का तो है ही, मनोरंजन का साधन तो था ही, अब तो पैसा कमाने का भी साधन बन गया है। तो हमारे आज के जीवन में ये इंटरनेट बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज मेरे मन में आया, क्यों ना इंसान और मोबाइल की तुलना कर ली जाए, कैसा रहेगा? है ना इंटरेस्टिंग? हाँ, तो सोचते हैं कि हमारे में और मोबाइल में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या समानताएं हैं। देखो, मोबाइल में होती है बैटरी, ठीक है, और बैटरी से चलता है वो। बैटरी अगर उसकी चार्ज है तब तो चलेगा। अगर बैटरी डिम हो गई और बिल्कुल ख़त्म हो गई तो मोबाइल नहीं चलेगा। पहली चीज़ तो उसमें बैटरी है। दूसरी चीज़ उसमें सिम है मोबाइल में। हुँ? और फिर उसके अंदर स्विच है, ऑफ का ऑन करने वाला, ऑफ करने वाला ऑन करने वाला स्विच है। फिर उसमें फंक्शंस हैं अलग अलग, उसमें साउंड है, वो सारे फंक्शंस में आ गया ना। तो अब मोबाइल जो है ना, वो किससे चलता है? किससे चलता है? आप कह देंगे भाई सिम से चलता है। पर पर जब सिम नहीं होता, कई लोग क्या करते हैं, जब बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मोबाइल पे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसकी सिम निकाल देते हैं और बस गेम खेले जाते हैं बच्चे उसमें। दूसरी चीज़ नहीं उसमें चलेगी, सिम निकल जाएगी, बस गेम खेलते रहेंगे। तो सिम ना हो तो भी मोबाइल कुछ ना कुछ काम कर लेगा, पर बैटरी ज़रूर चाहिए उसमें। बैटरी नहीं है तो नहीं चलेगा, है ना? तो बैटरी जैसा हमारे अंदर क्या है? बैटरी जैसा है हमारे अंदर प्राण, जो पूरे शरीर में प्राण है हमारे। प्राण, उसे सांस भी कह सकते हैं और ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए थोड़ी देर भी, तो इंसान जिंदा नहीं रहता, ठीक है ना? तो प्राण हमारे किसकी तरह से हैं? किसकी तरह है प्राण? जैसे मोबाइल की बैटरी, समझ गए? और मोबाइल की बैटरी तो अपने आप में एक है, हमारे प्राण भी पूरे शरीर में है, लेकिन वो प्राण 5 प्रकार के प्राण हैं। प्राणों के ही 5 भेद कर दिए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जिसमें से प्राण तो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। अपान रहता है गुदा में, नाभि में रहता है समान वाला प्राण, जिसका नाम समान है। और उदान नामक प्राण जो है वो हमारी उससे डकार आती है। उदान प्राण जो है, उदान नाम का प्राण, वो डकार आती है और व्यान नाम के प्राण से हिचकी आती है। समझ गए? तो ये 5 प्राण है, जिनमें मुख्य तो भाई प्राण वही है जो पूरे शरीर में रहता है। तो बैटरी प्राण के समान है। अब सिम क्या है? सिम है आत्मा के समान। सिम आत्मा के समान नहीं, ऐसा नहीं है।
मैंने आपको अभी कहा कि अगर क्या कहते हैं, सिम निकाल देंगे तो भी मोबाइल चल जाता है। हुँ? इसका मतलब शरीर में से आत्मा निकल जाए। आत्मा के बिना भी क्या शरीर, क्या फंक्शन होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? होती हैं, होती हैं। बताऊँ कैसे? रोबोट में मैकेनिकल जहाँ सिस्टम लगा दिया जाता है, उसमें आत्मा नहीं होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ करता है वो रोबोट। कंप्यूटर, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उसमें सारा। तो सिम को हम आत्मा कह सकते हैं, ठीक है। और आत्मा है, आत्मा क्या है? मैं हूं, अपने अस्तित्व का ज्ञान है, अपने होने का पता है। वो है आत्मा, जहां चैतन्य है। देखो, रोबोट में चैतन्यता नहीं होती है। रोबोट में एक्टिविटीज होती हैं पर आत्मा नहीं होती है उसमें। तो जहां पर आत्मा होगी वहां पर अपना अस्तित्व पता चलेगा। रोबोट को नहीं पता चलता अपना अस्तित्व, ठीक है। तो मैं और मेरापन, जब हम बाहरी जगत से जुड़ते हैं, अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, तो समझो मोबाइल का स्विच ऑन कर दिया, मोबाइल ऑन कर दिया। और जब मोबाइल का स्विच ऑफ करते हैं, तब तब हमारी बैटरी सिम दोनों होती हैं उसमें। बैटरी भी होती है, सिम भी होती है। मोबाइल का स्विच ऑफ करते हैं तो बैटरी और सिम होते हैं ना उसमें। फंक्शनिंग दोनों हो रही हैं पर कम्युनिकेशन नहीं होता। कैसे? देखो, जब मोबाइल का स्विच ऑफ है, अब बैटरी और सिम उसमें दोनों हैं, स्विच ऑफ है, लेकिन उसमें सारे मैसेज आ रहे हैं ना। कम्युनिकेशन एक साइड हो रहा है, वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रहा है। मैसेज आ तो रहे हैं, इकट्ठे तो हो रहे हैं, पर वो हम उन मैसेज से हम रूबरू नहीं होते हैं, हम उन मैसेज को देख नहीं पाते हैं। जब हम ऑन करेंगे मोबाइल को तब उन मैसेज को हम देख पाएंगे, पर उसमें फंक्शनिंग अंदर अंदर होती रहती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। और वो अवस्था कैसी है? जैसे कि हम गहरी नींद में सो जाते हैं, जब हम साउंड स्लीप लेते हैं, गहरी नींद, चैन की नींद, वो अवस्था क्या है? जैसे मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया, ये अवस्था है। और भी जब हम सोए नहीं हैं, जाग भी रहे हैं, तो भी गहरे ध्यान में चले जाते हैं। बाहर की एक्टिविटी कुछ नहीं होती, कम्युनिकेशन सब बंद हो जाता है, इंद्रियों का सारा व्यापार बंद हो जाता है। गहरी ध्यान अवस्था, जब हम सोए भी नहीं हैं लेकिन ध्यान में चले जाते हैं, बाहर के जगत से टोटल कांटेक्ट हमारा कट हो जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है। तो वो अवस्था है हमारी जबकि हमने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, बाहर से कनेक्शन कट हो गया और अंतर जगत से जुड़ गया ध्यान में। और जब मोबाइल साइलेंट मोड पर होता है, साइलेंट मोड समझ गए? मतलब कोई बाहर से फ़ोन आएगा, कोई बाहर से मैसेज आएगा, तो वो उसमें कुछ भी साउंड नहीं आएगी, कुछ भी बेल नहीं बजेगी, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर भी उसमें आउटकमिंग कॉल्स आती रहती हैं, मैसेज आते रहते हैं, रिकॉर्ड होते रहते हैं उसके अंदर में, ठीक है। ऐसी अवस्था होती है ना जब मोबाइल हमारा साइलेंट मोड पर होता है, तब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता, पर उसमें अंदर अंदर फंक्शनिंग सारी होती रहती है। आउटकमिंग कॉल्स, मैसेज वगैरह रिकॉर्ड होते रहते हैं। और ये अवस्था जो है, ऐसी अवस्था इंसान की कब होती है? जब इंसान ऑब्जर्व करता है और परफॉर्म करता है, वो अवस्था होती है। और अगर मोबाइल में से बैटरी को या सिम कार्ड को, एक को, दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दें, दोनों में से किसी एक को भी हटा दें, या तो बैटरी को हटा दें या सिम कार्ड को हटा दें, तो मोबाइल डेड हो जाता है, ठीक है ना। सिम कार्ड हटा दिया
या बैटरी निकाल दी तो मोबाइल डेड हो जाता है। ये पांच पांच प्राण और आत्मा की शरीर को छोड़ देने वाली स्टेज है, यानी मृत्यु की स्टेज है। सिम कार्ड वही हो पुराना वाला, और नया मॉडल का फ़ोन ले लिया, उसमें सिम कार्ड डाल दिया पुराना। सिम कार्ड तो पुराना है, फ़ोन का मॉडल नया है, नया फ़ोन है हमारा। तो तब ये कंडीशन क्या बनेगी, जैसे हमने एक शरीर को छोड़ दिया और नया शरीर धारण कर लिया, उसमें आत्मा वही रहती है वो की वो पुरानी, और शरीर नया हो जाता है। तो फ़ोन नया हो गया और सिम कार्ड जो है पुराना है। यानी फिर से जन्म होने वाली स्टेज, पुनर्जन्म की स्टेज। अब उसमें सिम अंदर है पुराना वाला, तो वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो नए मोबाइल में आ जाते हैं उसके। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, पुराने पुराने जन्मों जन्मों के संस्कार और कर्म बंधन जो जो पहले किए हुए हैं वो नए जीवन में भी, नए शरीर में भी हमारे साथ साथ चलते हैं। सपोज करो कि नए मोबाइल में जो हमने सिम डाली वो किसी और की है, तुम्हारे फ्रेंड के नाम की है। ठीक है, अब उस हाल में क्या होगा, नए मोबाइल के यूज़र की नहीं, बल्कि जिसके नाम की सिम है उसे ही बिल चुकाना होगा। समझे, क्योंकि बिल उसी के नाम पर आएगा जिसके नाम की सिम है। तो इसका मतलब ये है, आत्मा से, अपने शरीर से, मानव शरीर से इसकी तुलना करें तो इसका मतलब ये है कि शरीर चाहे कोई भी मिले, उस शरीर में रही हुई आत्मा सेम है ना, पहले वाली वही आत्मा है ना, तो उस शरीर में रही हुई जो आत्मा है वो सेम है। और इस वजह से पिछले जन्मों में किए हुए जो अच्छे और बुरे कर्म हैं उनका फल जो अभी नए जीवन में जो उस शरीर को, नए शरीर को यूज़ कर रहा है, पुरानी आत्मा को यूज़ कर रहा है, पहले वाली उसी आत्मा को और नए शरीर को, तो नया शरीर ही उसको भोगेगा। उसका जो करता है, उसका जो वो है मालिक, वही उसको भोगेगा। ठीक है ना, जैसे सिम का जो मालिक है, जिसके नाम पे सिम है, उसके नाम पर ही बिल आता है। इसी तरह से अब देखो, हमारा जो मोबाइल है, इस मोबाइल को हम क्या करें, साइलेंट मोड पर कर दें, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत इससे जो है ना, जो निकलती हैं ना तरंगें, हानिकारक होती हैं। देख रहे हो ना आप, अभी पक्षी कितने कम हो गए हैं मोबाइल की घातक तरंगों से, और कई बीमारियां भी हो जाती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स और छोटी उम्र वाले बच्चे, आजकल तो उनको भी माता पिता मोबाइल थमा देते हैं हाथ में, बच्चा खुश हो जाता है और रोता नहीं है, तो चुपचाप बैठ जाता है, और माँ बाप अपना कुछ भी करते रहते हैं काम, तो बच्चों को चुप करने के लिए, बच्चों को बिजी बनाने के लिए मोबाइल थमा देते हैं। पर ये बहुत गलत है। मोबाइल की वाइब्रेशंस जो है ना बच्चे पर बहुत गलत असर डालती हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारा मन, वचन और काया, जो हमारी बॉडी है एक तरह से, ये मन, वचन और काया का मतलब, काया में सब पांचों इंद्रियां आ गई, और मन और वचन, ये सब मिलकर, और साथ में पुराने कर्म मिलकर, और उन कर्मों का जब जैसे जैसे उनका वो टाइम लिमिट पूरी होती है, और वो कर्म जैसे जैसे सामने आते हैं, अपना फल देते हैं, और उसी अनुसार वैसा वैसा हम बिहेव करते हैं, वैसा वैसा हमारा एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, और फिर उसी प्रकार से नए नए कर्म और बंध जाते हैं। तो इसलिए जैसे अच्छा है आज के समय में कि मोबाइल को या तो हम साइलेंट मोड पर रखें, या उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्विच ऑफ करके रखें, यूज़ कम करें। पर फिर जीवन कैसे चलेगा भाई, क्योंकि मोबाइल तो आज ऐसा हो गया है कंपलसरी हेडेक। नहीं, हेडेक तो है, मान लिया इसके बुराइयां हैं, पर आज आज देखो मोबाइल ने कितना पास ला दिया है पूरी दुनिया को। पूरे संसार के किसी भी स्थान पर, किसी भी देश में आपका कोई परिचित है, मित्र है, रिश्तेदार है, आपने जरा सा फ़ोन नंबर डायल किया और आपसे बातचीत हो जाती है। यहाँ तक कि आप उस रूबरू वीडियो कॉल करके
और रूबरू उसको देख भी सकते हैं, वो भी आपको देख सकता है। और तो और आज तो पढ़ाई भी हो रही है मोबाइल से। स्कूल सारे बंद हो चुके हैं, बंद पड़े हैं कोरोना के कारण, और सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो रही हैं। और जितने भी एप्लीकेशंस और एग्ज़ाम्स होते थे वो सब ऑनलाइन चल रहे हैं। यहाँ तक कि आज तो डॉक्टर जो है ना वो ऑनलाइन ऑपरेशन भी कर रहे हैं लेज़र से। और धर्म के मामले में, हाँ, धर्म के मामले में मोबाइल ने बहुत काम कर रखा है आज। क्यों जा नहीं सकते गुरुओं के पास में उनका प्रवचन सुनने, लाभ लेने, और मोबाइल मोबाइल और हमारा इंटरनेट और हमारा टीवी और ये जितने भी हमारे साधन है ना, ये सब हमको उस चीज़ धर्म का लाभ दे रहे हैं, गुरुओं का लाभ दे रहे हैं। तो मोबाइल और इंसान की तुलना मैंने आज आपके सामने की है। थोड़ी बहुत बात बताई है, बातें तो बहुत सारी हैं भाई, क्योंकि हम मोबाइल के यूज़र हैं और मालिक भी हैं शरीर के। तो शरीर के हम यूज़र तो हैं, पर शरीर के मालिक भी बने जैसे। तो मालिक कैसे बन सकते हैं कि हमारा अपना खुद का सेल्फ कंट्रोल रहे, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर, ब्रेन और माइंड पर, सब पर हमारा खुद का जो है ना रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। दोस्तों, मोबाइल तो इंसान की ही बनाई हुई एक वस्तु है, एक डिवाइस है। तो इंसान उससे बढ़कर है, उससे बहुत आगे है। और इतना आगे है इंसान कि मोबाइल से भी बढ़कर और सूक्ष्म सूक्ष्म उसने बहुत सारे कई और भी इस तरह के साधन बना लिए हैं। तो मोबाइल में ही आजकल फ़ोन भी हो जाता है, मोबाइल में ही फ़ोटो भी खिंच जाता है, मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, मोबाइल में वीडियो भी बन जाता है, मोबाइल में एक दूसरे के साथ मीटिंग भी हो जाती है ना। बहुत कुछ कर रहा है मोबाइल। तो मोबाइल और मनुष्य मिलकर साथ चलें और अपना और दूसरों का, सबका भला सोचते हुए चलें, तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा एंजॉयमेंट और बहुत आनंदपूर्ण जीवन हमारा हो जाएगा, ब्लिसफुल हो जाएगा। और उसी ब्लिसफुल जीवन की तो हम सबको इच्छा है ना। तो आज का मोबाइल और इंसान का, मानव का ये तुलनात्मक मैंने आज थोड़ा सा बातचीत और डिस्कशन किया है। आपको पसंद आया होगा। अच्छा, अब मैं चलूँगी, विराम देती हूँ। नमस्कार।